तो सारी स्टोरी कहाँ मिलेंगी आपको? MM ऋषभ चैनल में आपको सारी स्टोरी मिल जाएंगी। उसमें एक क्वेश्चन भी पड़ा है, उस क्वेश्चन का आप सबको आंसर देना है, ठीक है। तो आज की कहानी सुनाते हैं। एक बार एक पेंटर होता है, पेंटर जानते हो? जो ड्राइंग बनाता है, लोगों के चित्र बनाता है, सीनरी बनाता है, तो वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है और रोज़ उसको मार्केट में जाके बेच के आता है। तो रोज़ उसकी जो पेंटिंग होती है वो 1000 रुपये तक की बिक जाती है। 800 रुपये से 1000 रुपये तक उसकी पेंटिंग बिकती है। बहुत अच्छा पेंटर होता है वो। डेली बिकती है उसकी 1000 तक की पेंटिंग और वो बेच के अपने घर आ जाता है। कई साल तक ऐसा चलता रहता है कि वो पेंटिंग बनाता है, बढ़िया सा चित्र बनाता है, उसको फ्रेम करता है और जाके मार्केट में 1000 रुपये तक बेच आता है। ऐसे करते करते कई साल बीत गए और वो थोड़ा बूढ़ा होने लगा। उसका एक लड़का था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं ये कला जो मुझे आता है ये मैं अपने लड़के को सिखा दूं। अब वो बड़ा हो रहा था तो उसको भी कमाना था, उसको भी आगे कमाई करनी थी। तो उसने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम भी पेंटिंग सीखने लगो। उसको पेंटिंग सिखाने लगा और कहा कि अब कल से मेरे जगह पर अब तुम जाओगे पेंटिंग बेचने। पेंटिंग बनाने लगा। उसने पहले 2-3 दिन प्रैक्टिस करी और बनाने के लेके गया मार्केट में बेचने। उसने अपनी मार्केट में पेंटिंग लगाई, लोग लेने आए और लोगों ने 100 रुपये में उसकी पेंटिंग ख़रीदी। बहुत दुखी हुआ, घर आया, बोला पापा मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना सिखाओ। आपकी पेंटिंग तो बताओ 1000 रुपये तक बिकती है, मेरी पेंटिंग केवल 100 रुपये में बिकी। पापा कहते हैं ठीक है और सिखाएंगे तुमको। और वो रात भर फिर से पापा से सीखता है अपने, कैसे कलर कॉन्ट्रास्ट होता है, कैसे कलर भरे जाते हैं, कैसे चित्र बनाए जाते हैं। और 1-2 दिन प्रैक्टिस करने के बाद फिर से मार्केट में पेंटिंग लेके जाता है अपनी। अब की उसकी पेंटिंग 200 रुपये में बिकती है। थोड़ा खुश होता है लेकिन ज़्यादा नहीं। घर आता है फिर से बोलता है कि पापा आज तो मेरी पेंटिंग अच्छी बिकी, थोड़ा सा 200 रुपये में बिकी, लेकिन और महंगी बेचना है मुझे। आप जैसी बनाते हो वैसी बताओ, मुझे वैसा सिखाओ। तो पिताजी कहते हैं कि तुमको और सीखने की ज़रूरत है और फिर से उसको सिखाते हैं। 4-5 दिन सीखने के बाद उसकी पेंटिंग 500 रुपये में बिकती है। फिर घर आता है, रोज़ अपने पिताजी से सीखता है डेली। और 4-5 महीने बाद एक ऐसा दिन आता है जब उसकी पेंटिंग 1000 रुपये से ऊपर बिक जाती है। ठीक है, 6-7 महीने मेहनत किया उसने, सीखा और सीखने के बाद उसकी पेंटिंग 1000-1200 रुपये में 1200 रुपये में बिक गई। घर आया, बहुत खुश था। अपने पिताजी से बोला कि पापा आज मेरी पेंटिंग 1200 रुपये में बिकी है। पापा भी बहुत खुश होते हैं। फिर रात का समय होता है, खाना खाने के बाद रोज़ वो लोग प्रैक्टिस किया करते हैं पेंटिंग की और रोज़ वो पिता अपने बच्चे को सिखाता है। लेकिन उस दिन उसका लड़का नहीं आता। सोचता है उसका बाप कि वो थक गया होगा। अगले दिन फिर जाता है वो और फिर जब वापस लौटता है पेंटिंग बेच के तो फिर बोलता है पापा आज फिर मेरी पेंटिंग 1200 रुपये में बिकी, मज़ा आ गया। उसके पिताजी फिर अगले दिन खाना खाने के बाद इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा सीखने आएगा, लेकिन वो फिर नहीं आता। फिर उसके पिताजी बोल जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पेंटिंग 2000 रुपये तक कैसी बेची जाती है, कैसी पेंटिंग बनाई जाए कि 2000 तक बेची जाए। तो हंसने लगता है कि आपकी तो खुद ही 1000 रुपये तक बिकती थी, अब मैं खुद इतना अच्छा बनाने लगा हूँ कि मेरी 1200 रुपये में बिकी, तो आप कैसे 2000 की बता सकते हो। तब उसके पिताजी बोलते हैं कि ये मुझे पता है कि 2000 तक की पेंटिंग कैसी बनती है, लेकिन जब मैं छोटा था और मेरे पिताजी ने मुझे पेंटिंग बनाना सिखाया था तो एक समय जब मेरी पेंटिंग उनकी 800 रुपये तक बिकती थी और मेरी 1000 रुपये में जैसे ही बिकना शुरू हुई तो मैंने सीखना बंद कर दिया। इसीलिए मैं पूरे जीवन 1000 रुपये तक सीमित रह गया, इससे आगे नहीं बढ़ पाया और आज वही गलती तुम कर रहे हो। जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उस दिन से उसके जीवन में रुकावट आ जाती है,
उस दिन से उसका जीवन स्थिर हो जाता है, बेकार हो जाता है। कोई भी रुकी हुई चीज़ खराब हो जाती है। जैसे तालाब का पानी, कीड़े पड़ जाते हैं, बहते हुए पानी में नहीं पड़ते हैं। तो जिस दिन तुम्हारी सीखने वाली इच्छा ख़त्म हो गई, उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। अब तुम जीवन भर 1200 रुपये वाले ही रह जाओगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बताओ? जो सीख रहे हैं उसे सीखना ही चाहिए। कि हमें कभी घमंड नहीं करना है कि हमको ज़्यादा आने लगा है। हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखना है, हर व्यक्ति से सीखना है, हमेशा सीखने की कोशिश करना है कि इतना ज्ञान अपार है, पूरे जीवन आप सीखोगे तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना है। किसी चीज़ का घमंड नहीं करना कि अब मुझे इतना आने लगा और अब मुझे बहुत आ गया। हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर बनने की कोशिश करना है, हमेशा अपने बड़ों से सीखने का प्रयास करना है। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है।